अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है एडवांस एसईओ कि आप किस तरीके से एडवांस एसईओ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की या पेज की। अच्छा, एडवांस एसईओ में कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि एडवांस एसईओ जो है आप एआई के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा एडवांस एसईओ की। ठीक है, कि एडवांस एसईओ आप किस तरीके से कर सकते हैं। एडवांस एसईओ में सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च जो एडवांस एसईओ में आपके पास आती है वो आपके पास आती है क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर कीवर्ड्स कि आपने क्लस्टरिंग करनी है कीवर्ड्स की। ठीक है, या ग्रुपिंग आप कह लें, आसान अल्फाज में इसको हम ग्रुपिंग रख लेते हैं। ठीक है, कीवर्ड ग्रुपिंग कि कभी भी आपने एक कीवर्ड फाइंड नहीं करना। ठीक है, आपने एक कीवर्ड फाइंड करना है। जैसे मेरे पास आसान अल्फाज में एक कीवर्ड है बेस्ट शूज फॉर ग्रास वॉलीबॉल। तो इसके रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे मेरे पास एक कीवर्ड है बेस्ट शूज फॉर ग्रास वॉलीबॉल, लेकिन मैं नीचे जब जाता हूँ फुटर में यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ और कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास आ रहा है वॉलीबॉल शूज फॉर ग्रास कोर्ट। ठीक है, मुम्बा वॉलीबॉल शूज शूज फॉर ग्रास वेडिंग। ठीक है, उसके बाद आउटडोर वॉलीबॉल शूज मैन। तो इस तरह के कीवर्ड जब आप इसके साथ मिला के टारगेट करेंगे तो आपका जो पूरा ग्रुप बनेगा उसको आसान अल्फाज में कीवर्ड ग्रुपिंग बोलते हैं। कीवर्ड ग्रुपिंग आपने लाजमी करनी है। कीवर्ड ग्रुपिंग में एक जो आपका कीवर्ड होता है जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसको आसान अल्फाज में हम बोलते हैं प्राइमरी कीवर्ड। और उसके जितने भी आगे कीवर्ड होते हैं सब कीवर्ड्स उनको बोला जाता है सेकेंडरी कीवर्ड, जो कि इसके रेलिवेंट कीवर्ड होंगे। दैट्स इट, आपने ये चीज़ करनी है। दूसरी चीज़ आपके पास आती है कंटेंट क्वालिटी और रेलिवेंसी। कंटेंट क्वालिटी, ठीक है, कंटेंट क्वालिटी और रेलिवेंसी से क्या मुराद है। कंटेंट क्वालिटी एक चीज़ आपने एश्योर करनी है जब भी आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और कंटेंट की क्वालिटी से क्या मुराद है। क्वालिटी कंटेंट की एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने रेलिवेंट आर्टिकल्स इंटरनल लिंक करने। ठीक है, आपस में लाजमी इंटरनल लिंक करने। विदाउट इंटरनल लिंकिंग आपकी जो इंडेक्सिंग है प्लस रैंकिंग दोनों बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने इंटरनल लिंकिंग लाजमी करनी है। प्लस आपने 150 पहले 150 वर्ड्स में अपना मेन कीवर्ड यूज करना है जैसे इसने किया। प्लस आपने एसईओ के लिहाज से, एडवांस एसईओ के लिहाज से आपने 1% डेंसिटी रखनी है, मिनिमम 1%। ठीक है, अपने पूरे कंटेंट में। जैसे अगर आपके पास एक 1000 वर्ड का कंटेंट है तो उसमें आपका जो मेन कीवर्ड है वो कम से कम 10 बार आ रहा हो। ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कंटेंट क्वालिटी में एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने मैक्सिमम इंफोग्राफिक्स, अब देखें इस बंदे ने इंफोग्राफिक्स ही यूज़ किए हैं, तो आपने मैक्सिमम इंफोग्राफिक्स टेबल्स और इस तरह की चीज़ें यूट्यूब वीडियो एम्बेड करके आपने अपने कंटेंट की क्वालिटी को बेहतर करना है। और जहाँ जहाँ से आपने चीज़ें उठानी है उसको एक्सटर्नल लिंक कर देना है। दैट्स इट। ठीक है, यही चीज़ें ज़्यादा आपके इंफोग्राफिक्स आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जितने भी हो सके। उसके बाद आप इमेजेस यूज़ करेंगे, उसके बाद आप यूज़ करेंगे वीडियोस। ठीक है, दैट्स इट। आपका जो कंटेंट है वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, हाईली रेलिवेंट। और रेलिवेंट कीवर्ड जो होता है ना, रेलिवेंट सॉरी रेलिवेंट कंटेंट, उसको कैसे बोलते हैं मैं आसान आपको समझाता हूँ। कि जो रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, गूगल जब भी आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च करें तो गूगल फुटर में यहाँ पे कुछ कीवर्ड सजेस्ट करता है। गूगल के बॉट्स ये समझते हैं कि इस कीवर्ड के जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो ये सारे हैं, ये सारे कीवर्ड इस कीवर्ड के रेलिवेंट है। इसी वजह से वो यूज़र को यहाँ पे रिलेटेड सर्चेज में दिखा रहा है, ताकि यूज़र इन सब में से किसी के ऊपर क्लिक करके चला जाए। ठीक है, तो अगर आप इन सब को अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं तो गूगल ये समझता है कि आपका कंटेंट हाईली रेलिवेंट है। ठीक है, प्लस आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से एफएक्यूज उठाना है, जो ये एफएक्यू पीपल आल्सो आस्क वाला सेक्शन है। यहाँ से भी 4 क्वेश्चन उठा के अपने कंटेंट में डाल लेना है, आपका कंटेंट हाईली ऑप्टिमाइज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ आती है आपके पास ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन।
ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आपने मेटा टाइटल बनाना है। मेटा टाइटल और पेज टाइटल एज वन, ये तीनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। जैसे आसान का इसको बोलते हैं मेटा टाइटल, ठीक है। मैंने एक और वीडियो भी बनाई है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ऑन पेज एसईओ के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जाके चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, मेटा टाइटल में आपने मेन कीवर्ड यूज कर लिया, प्लस दो तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि आपने अपने जो मेटा टाइटल है उसको, उसके जो लेआउट है ना उसको फ्रेश रखना। उसको फ्रेश से मुराद क्या है कि अपडेट होना चाहिए। अपडेट से मुराद है कि 2023 लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जुलाई 2023, ठीक है। तो आप ज़्यादा हाईली ऑप्टिमाइज आर्टिकल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या करने की, आप सेम आपका ये वाला सेम ही होगा, इसको H1 भी कंसिडर करते हैं और इसको पेज टाइटल भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आपने 150 कैरेक्टर्स में, 150 वर्ड्स में अपना मेन कीवर्ड यूज करना है, प्लस आपने क्या करना है कि एंड पे एक बार अपना कीवर्ड यूज कर लेना है मेन, जहाँ पे आप कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। दैट्स इट। और जो आपकी बॉडी में कीवर्ड आ रहे हैं, दैट्स इट। ये आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक लगा, दैट्स इट। यहाँ तक आपने करनी। हेडिंग का लेआउट जो आपने ऑन पेज एसईओ में हमेशा देखना है ना, ऑन पेज एसईओ में हेडिंग का लेआउट ये गलत है, लेआउट है, ये बहुत ज़्यादा गलत लेआउट है, क्योंकि इसने H4 तक गया हुआ है। H4 तक आपने जाना ही नहीं है। आपने H1 एक बार यूज़ करना है, उसमें मेन की वर्ड यूज़ करना है। H2 जितनी मर्जी बार यूज़ करें, H3 भी जितनी मर्जी बार यूज़ करें, लेकिन H4 H5 H6 यूज़ ही नहीं करना। इसने H5 यूज़ किया हुआ, H4 यूज़ किया, क्योंकि इनकी बहुत कम इंपॉर्टेंस है। ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ करें, आप सिर्फ H3 तक ही जाएँ तो बेहतर है। सही है। नेक्स्ट चीज जो मेरे पास आती है वो आती है जी इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग तो मैंने यहाँ पे ऑन पेज पे समझा दिया, लेकिन आज के दौर में इंटरनल लिंकिंग की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो इसको अलग से भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ एडवांस एसईओ। वो किस तरीके से कि अगर आपने एक आर्टिकल रैंक कराना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस आर्टिकल को एज अ पिलर पेज कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये आर्टिकल है, वी टेस्टर डॉट कॉम, और ये वाला पेज, ये आपका पिलर पेज है, यानी ये मेन पेज है, ये हमने रैंक कराना ही कराना है। तो आपने सिंपल क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने आसान अल्फाज में पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है इंटरनल लिंकिंग का। कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आपने इसके ऊपर अलग से आर्टिकल लिखने हैं, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर इन तीन चार यहाँ से कीवर्ड ऐसे उठाने हैं जो कि हाईली रेलिवेंट हो, इसके क्वेश्चन हो लेकिन हाईली रेलिवेंट हो इसके। तो आपने उन क्वेश्चन के ऊपर पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखना है। जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपने उन सब आर्टिकल से एक एक इंटरनल लिंक, एक एक इंटरनल लिंक इस मेन पेज को देना है। और इस मेन पेज से, ठीक है, इस मेन पेज से एक इंटरनल लिंक इन तीन चार पोस्ट में से किसी एक को दे देना, दैट्स इट। आपका पूरा मैप बन गया। गूगल इस मैप को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, पिलर पेज वाले को। एक आपने पिलर पेज कंसीडर किया, जैसे आपने इस पेज को एज अ पिलर पेज कंसीडर किया, और नीचे जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें से 4 5 6 7 तक आपने इनके ऊपर अलग अलग आर्टिकल लिखने हैं। और आर्टिकल लिखने के बाद आपने सबको आपस में इंटरनल लिंक कर देना है इसके साथ, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ तक है। उसके बाद आपके पास आती है जी सेमेंटिक एसईओ। किसी ने नाम सुना हो इससे पहले? तो सेमेंटिक एसईओ, सेमेंटिक एसईओ भी इसको बोलते हैं। इसको आसान अल्फाज में एलएसआई एसईओ, एलएसआई कीवर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये बिल्कुल न्यू चीज़ है, ठीक है। गूगल इसको बहुत ज़्यादा मतलब कंसिडर कर रही है, एडवांस एसईओ में आती है, ठीक है। कि गूगल क्या देखता है, गूगल देखता है कि जहाँ पे ग्रास की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा आपने गौर करना है कि गूगल क्या चाहता है। गूगल हमेशा कंटेक्चुअल, जो रेलिवेंट कॉन्टेक्चुअल टर्म्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कि इसके रिलेटेड कितनी कॉन्टेक्चुअल टर्म्स आपने अपने कंटेंट में यूज़ किए हैं। जैसे ग्रास, तो जहाँ पे ग्रास और वॉलीबॉल की बात हो रही है वहाँ पे ग्राउंड की बात भी होनी चाहिए। तो गूगल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर करता है, ठीक है। देखें अब इस यहाँ से ग्राउंड एक जगह यूज हुआ है, ठीक है। तो गूगल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की एसईओ इसको बोला जाता है आसान अल्फाज में कॉन्टेक्चुअल टर्म, इसको सेमेंटिक एसईओ भी बोला जाता है, ठीक है। जहाँ पे वॉलीबॉल की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे अलग से एक बॉल की बात भी होगी,
ठीक है? वहाँ पे इसको जैसे आप देखिए बेस्ट टर्फ की, बेस्ट ट्रेल रनर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये रेलिवेंट है इसके, ठीक है? तो अब इसमें देखें अगेन, ठीक है? यहाँ पे ग्रास, वॉलीबॉल शूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसने रेलिवेंट यहाँ पे यूज़ की होंगी तब ये बंदा रैंक कर रहा है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ जी, बेस्ट ग्रास वॉलीबॉल ट्रेड रनर डिजाइन ग्रास वॉलीबॉल, बट दे आर मोस्ट पॉपुलर दे आर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो आसान अल्फाज में आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है? कि जहाँ जहाँ पे जैसे ग्रास की बात हो रही है तो ग्राउंड की बात होगी, वॉलीबॉल की बात हो रही है तो वहाँ पे शूज़ की बात होगी, किट की बात भी होगी। हम चेक कर लेते हैं, शायद इसने यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया हो लेकिन नहीं किया हुआ, ठीक है? अब देखें आउटडोर की बात हो रही है, ठीक है? तो जितने भी ये रेलिवेंट कॉन्टेक्चुअल टर्म्स है ना, गूगल इसकी बिना पर आपको रैंकिंग देता है। मेन रैंकिंग सिग्नल है आजकल, ठीक है? और इमेजेस, इमेजेस भी आपने हमेशा, एक चीज़ मैं भूल गया कि इमेजेस आपने हमेशा वेब पी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, क्योंकि अगर आप जेपैग पीएनजी को अपलोड करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। थैंक यू।